नमस्कार, नवभारत टाइम्स के स्पेशल शो लंच का पंच में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विनीत त्रिपाठी। इन दिनों विवाह एक उत्सव की जगह विवाद का विषय बन गया है। इस पवित्र रिश्ते को लेकर डिबेट की जा रही है। मुस्कान, सोनम, रघुवंशी, ज्योति जैसे कुछ उदाहरण के साथ शादी को एक अभिशाप के जैसे दिखाया जाने लगा। मर्द समाज डर के साए में जीने लगा जैसी बातें भी उठने लगी। मगर इस बीच आपकी नजर क्या 90 साल के इस जोड़े पर गई? यकीन से कह सकता हूं कि अगर आपने भी इस वीडियो को देखा होगा तो हल्की सी मुस्कुराहट के साथ आपकी पलकें भी नम हो गई होंगी। मंगलसूत्र, सिंदूर, चूड़ा, शादी का जोड़ा, ये सब ऐसे शब्द हैं जिससे हर लड़की भावुक होती है। अमीर से अमीर, गरीब से गरीब, हर औरत इन सबको धारण करती है। ये सौंदर्य और शक्ति का प्रतीक है। एक मंगलसूत्र पैसे से ज्यादा एक एहसास है और इस एहसास को महाराष्ट्र के इस बुजुर्ग दंपति ने वापस से सबको एहसास कराया है। सोशल मीडिया पर वायरल हुए महाराष्ट्र के बुजुर्ग दंपति के वीडियो को लेकर अब बड़ा खुलासा हुआ है। इसमें गाया है कि 93 साल के बुजुर्ग निवृत्ति शिंदे और उनकी पत्नी शांताबाई सड़कों पर भीख मांगकर कमाए गए पैसों से मंगलसूत्र खरीदने के लिए एक दुकान पहुंची थी। निवृत्ति शिंदे ने अपनी पत्नी के लिए मंगलसूत्र खरीदने के लिए एक महीने में 1100 रुपए इकट्ठा किए थे। 93 वर्षीय बुजुर्ग को अपनी पत्नी के प्रति अनोखा प्यार, समर्पण इंटरनेट पर चर्चा का विषय बना हुआ है। लेकिन जब ये दंपत्ति ज्वेलर्स शॉप पहुंचा था तो गांव के एक चाचा को दुकान में घुसता देख वहां पर सोनी और ज्वेलर्स के जो साथी उस दुकान पर मौजूद थे, पहले उन्होंने सोचा कि ये कोई भिखारी है, शायद कुछ मांगने के लिए आए हैं। आपल्याला खायला तुझं तेव्हा खायला नव्हतं ह्याच्यात 15 वर्षापासून तुम्ही पोत द्यायची असा भानगड सुरू होता. हा काय कारण पोत असा द्यायचेच म्हणत द्यायची म्हणजे आपली इच्छा इच्छा होती. हा बरोबर. घर सोडून आम्ही म्हणा करायलो भिकार मागतो आम्ही. लेकिन जब बुजुर्ग निवृत्ति ने उनसे गहना मांगा तो सोनी को बहुत आश्चर्य हुआ। पूरी कहानी जानकर सोनी का दिल भी पिघल गया और उन्होंने बुजुर्ग को मुफ्त में वो मंगलसूत्र देने का फैसला किया। हालांकि बाद में उन्होंने 20 रुपए लिए। इस बारे में दुकानदार का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। ये जो है ना, एक बुजुर्ग आए थे, हम मराठी में आजी आजोबा बोलते हैं, तो उनको कुछ ज्वेलरी, वो बोले कि मुझे पोत लेना है और वो पोत लेने के हिसाब से अंदर आए। उनको यहाँ पे स्टाफ ने पोत दिखाया, उनको एक माला अच्छा लगा, एक मंगलसूत्र की महाराष्ट्र में वाटी पहनते वो वाटी अच्छी लगी। उन्होंने वो दो चीज़ें ली। मैं ऑफिस में था ऊपर, तो एक मेरे एम्प्लॉय ने मुझे बुलाया, मैं नीचे आया तो उनसे जो बातचीत हमने की वो सब वीडियो में है। और प्रामाणिक बहुत थे, उनको पैसे देके ही लेना था, तो उन्होंने मुझे पहले 1120 देने की कोशिश की, फिर कुछ चिल्लर देने की कोशिश की, फिर आजी के पास, मतलब वो बुजुर्ग महिला के पास कुछ नोट थी जो 20 और 10 की थी, पूरे ऐसे जमा हुई थी, तो वो देने की कोशिश की। हमने वो मना किया और वहाँ पे जो हमारा 1 ग्राम गोल्ड ज्वेलरी का जो बिजनेस है उसमें से जो माला थी वो हमने उनको सुपुर्द की। वो वाटी जो पेंडेंट है वो सुपुर्द किया और तो भी वो बोले कि हमसे कुछ ना कुछ तो लो। तो उनके आशीर्वाद रूप मैंने आजी से 10 और वो बुजुर्ग अंकल से 10 ऐसे 20 रुपए लिए। आज भी वो मेरे पास है और विठू राया का आशीर्वाद और उनका आशीर्वाद मुझे मिल गया। जालना जिले के अंबोरा जहांगीर गांव का एक साधारण किसान परिवार से ताल्लुक रखने वाले निवृत्ति शिंदे और उनकी पत्नी शांताबाई इस वक्त आषाढ़ी का त्योहार मना रहे हैं। एकादशी है, इसलिए वो पैदल ही पंढरपुर की यात्रा पर हैं। स्थानीय मेडिकल स्टोर के मालिक श्रीनिवास कहते हैं कि बाबा यानी कि निवृत्ति शिंदे की कहानी सुनकर आप लोग चौंक जाएंगे। वो गजानन महाराज मंदिर के बाहर पैसे मांगते हैं। हर दिन वो सिग्नल पर धूप और बारिश में भीख मांगते हैं और फिर उसे मेरे पास आते हैं 2-3 दिन में, तो मैं उनको नोटों में बदल देता हूँ। वो अक्सर मुझसे भी ऐसा करवाते रहते हैं हर 2-3 दिन में। उनकी उम्र करीब 93 साल है।
सिग्नल पर भीख मांगना या मंदिर के बाहर सोना ये बहुत जोखिम भरा है। फिर भी उन्होंने अपनी पत्नी के लिए एक एक पैसा बचाया। उन्होंने बताया कि उनका एक बेटा भी है जो मजदूरी करता है। उनके बेटे ने इतना कर्ज लिया है जिसकी वजह से उन्हें औरंगाबाद आना पड़ा। बाबा बूढ़े हैं, वो काम नहीं कर सकते। श्रीनिवास आगे बताते हैं कि एक बार उनके पैसे चोरी भी हो गए थे। सरकार को उन्हें कहीं सुरक्षित जगह दिलाने में मदद करनी चाहिए। 95 की उम्र में सिग्नल पे रिस्क है, गाड़ियों का रिस्क है, मंदिर के बाहर रिस्क है, रात में वो मंदिर के बाहर सोते, चोरों की रिस्क है, लुटेरों की रिस्क है। फिर भी इतनी उम्र में अपनी बीवी के लिए एक एक रुपया भीख मांग के उन्होंने जमा किया है। और दूसरी बात, बाबा और ये आते हैं और क्या ये 2 साल से मेरे पास आते, 3-4 दिन में एक बार आते। उनके जो छुट्टे पैसे होते, 1-1, 2-2, 5-5, वो मेरे पास रखते हैं। उसके नोट बना के मैं उनको देता हूँ पैक करके। वो सेफ्टी उसको रखते हैं, पर फिर भी उनको रिस्क है पैसे की। ये 3-4 दिन में एक बार आते, चिल्लर के नोट बना के लेके जाते, अपने गांव को जाते। इनका एक बेटा भी है, मजदूरी करता है। वो मंठा साइड गांव है इनका, उधर खेती नहीं कुछ नहीं, वो भी ऐसा मजदूरी है। इसलिए वो कर्जा था इनका, इसलिए ये औरंगाबाद आए। बच्चे ने इनके कर्जा कर लिया था, इसलिए ये औरंगाबाद आए काम करने के लिए। पर बाबा तो काम नहीं कर सकते, उम्र ज्यादा है। तो इनके दिमाग में आया कि चलो मंदिर के बाहर दक्षिणा के रूप में पैसे ले लें। और वो वैसे ही मंदिर के बाहर पैसे मांगने लगे लोगों से। दिन भर पैसे मांगते हैं, शाम में कुछ उन्हीं पैसों से कुछ तो खाना खा लेते हैं। बच्चे वाले कुछ पैसे वो हमारे पास लेके आते, उसके हम नोट बना के देते। भारत में शादी एक लड़का और एक लड़की के लिए जीवन का सबसे बड़ा और खास लम्हा होता है। इस दिन कुछ रिवाजों के साथ दो जिस्म एक बंधन में बंध जाते हैं। प्यार, विश्वास और समर्पण की मजबूत नींव के साथ इस रिश्ते की बुनियाद रखी जाती है। इस दिन केवल लड़का और लड़की नहीं, बल्कि दो परिवारों के बीच एक नाजुक डोर से एक मजबूत रिश्ता बंध जाता है। मगर हमने पिछले कुछ महीनों या कुछ सालों में कुछ ऐसे मामले देखे हैं जब इस पवित्र रिश्ते पर सवाल उठने लगे। शादियां बदनाम होने लगी। नीला, हरा, लाल, पीले कलर के ड्रम्स के खूब मीम बने। लड़कियों, औरतों के चरित्र पर सवाल उठाए जाने लगे। हनीमून पर मर्डर का वीडियो बनाकर बिलियंस, सिलियंस, ट्रिलियंस व्यूज बटोरने लगे। मगर गंभीरता से अगर हम सोचें तो हम समाज को क्या दे रहे हैं? आगे आने वाली पीढ़ी शादी और इन सब चीजों को लेकर क्या धारणा बना रही है? इस तरह के कुछ मामले आए जहां पर महिलाओं ने अपनी पतियों की हत्या जरूर की, मगर इसका मतलब ये तो नहीं कि देश की हर महिला ऐसी ही हो, और ऐसा भी नहीं कि ये सिर्फ पत्नियां ही ऐसा किया हो। आज तक पतियों ने कभी ऐसा ना किया हो। मतलब यहाँ पर सीधा है कि पति पत्नी, लड़का लड़की, मर्द औरत का नहीं, बल्कि एक अपराध का है, एक सोच का है, जिसको बदलने की आवश्यकता है। कुछ केसेस के आ जाने से, कुछ मामलों के सामने आ जाने से पूरा रिश्ता ये बदनाम नहीं हो सकता। जन्मों जन्मांतर से जब से ये सभ्यता चालू हुई, शादी की जो रिवाज है वो ऐसी चली आ रही है। एक रात में चंद रिवाजों के साथ में मांग में सिंदूर, हाथों में चूड़ियाँ, इस तरह से रिवाजों के साथ जब इस रिश्ते को पूरी तरह से संस्कारों के साथ पूरा किया जाता है तो उस दिन 7 फेरे में 7 वचन भी लिए जाते हैं। लेकिन अचानक से कुछ मामले ऐसे बढ़े और लोगों ने उन शादियों पर ही सवाल निशान लगा दिए। सोशल मीडिया पर तमाम ऐसे वीडियोस, वो चाहे लड़कों के हों चाहे लड़कियों के, वो वायरल हो रहे हैं। और उसमें आप देखिए कि किस तरह की बातें अब इस रिश्ते को लेकर की जाने लगी। लेकिन ज़रूरत है कि इस अपराध को एक अपराध के नज़रिए से देखने की, और ज़्यादा से ज़्यादा एक सकारात्मक, जिस तरह से मामला 93 साल की इस दंपति ने दिखाया। पूरे देश और दुनिया में इस वीडियो को लोग देख रहे हैं, इसमें इमोशनल कमेंट कर रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि आज जबकि दौर में शादी को एक मैगी की तरह 2 मिनट वाला रिश्ता बना दिया गया है, उस दौर में 93 साल के इस बुजुर्ग ने भी अपनी पत्नी के लिए 1100 रुपए में एक जोड़ के भीख मांग के, और वीडियो में एक शख्स ये भी बता रहा है कि इन बुजुर्ग को देखकर कई दुकान वालों ने इनकी वेशभूषा को देखकर दुकान में घुसने भी नहीं दिया, उनको लगा कुछ मांगने वाला है। लेकिन
वो अपनी पत्नी के लिए भीख से एक मंगल सूत्र जो है लेना चाहते थे।